नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 का 16 अक्टूबर शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। बाकी 15 अक्टूबर 2022 मैंने आप लोग क्वेश्चन कैसे आते हैं और अभी फ़िलहाल में जो पेपर कंडक्ट हुआ है तो आप अपने आंसर्स मैच भी कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो उसी सिलसिले में हम आज ये थर्ड सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बेसिकली इसका आंसर जो ऑप्शन में होना चाहिए था लोकसभा, बट लोकसभा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें लेजिस्लेचर विधानमंडल लगा सकते हैं। तो आपका इसमें डी आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है? तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये है। एकल नागरिकता पता है आपको है। लिखित और विस्तृत संविधान ये भी है, लेकिन द्विस्तरीय सरकार नहीं बल्कि त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के लिए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? तो इसका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, मतलब केमिकल रिएक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता है कि इसमें जो पानी का भाप में रूपांतरण ये जो है ये आपका एक फिजिकल चेंज है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? पायरिया जो है वो किसका रोग है? तो हमें पता है ये मसूड़ों का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो बेसिकली ये प्लांट में पाया जाता है। हमें पता है जाइलम और फ्लोएम ये दो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो कि आपको प्लांट में देखने को मिलता है, जिससे जाइलम और फ्लोएम से न्यूट्रिएंट्स और फूड जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाइलम से वाटर एंड मिनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 स्तर इसमें होते हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर में आपको बताना है कि एक हॉर्स पावर में वो कितने वॉट होते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 746। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें ये मैथ का क्वेश्चन है और मैंने इसके पहले वाले पेपर में भी इसको सॉल्व करके आपको बताया था कि इसको कैसे निकालते हैं। बेसिकली अलजेब्रा बीजगणित का क्वेश्चन है। तो बीजगणित का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है शॉर्ट्स के माध्यम से, कुछ वीडियोस के माध्यम से। तो उसको अगर उस चीज़ में आपका कोई पोर्शन वीक है तो आप उस वीडियो को भी जाके उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि ये सपोज कर लीजिए कि ए हम अगर 6.73 ले लेते हैं और बी को 4.38 ले लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए को हम ले लिए क्या 6.73, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला ही आ जाएगा, मतलब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों अंश और हर जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर ए माइनस बी आ जाएगा। ए हमने क्या लिया था 6.73 और बी हमने क्या लिया था 4.38, दोनों को माइनस कर दीजिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2.35। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली कार बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? जो फ्रैक्शन है इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खाक में मिलना 16th का क्वेश्चन आंसर है। खाक में मिलना का मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची बताना है आपको, तो इसका पवन होता है। गुप्त का विलोम जो होता है वो प्रकट होता है। और सद्भावना का संधि विकसित करना सत्य प्लस भावना, इसका आंसर बी हो जाएगा। 20th का श्वेत और स्वेद
का अर्थ बताना है आपको। श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है और स्वेद का मतलब पसीना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चूँकि ये इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है तो मैं पढ़ के आंसर नहीं निकालूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगी। इस टाइप के इंग्लिश में आपके का एक पैसेज आता है और हिंदी में आपके 2 पैसेजेस आते हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो यहाँ पे जो 21 का आंसर है वो अस्थमा है, 22 का जो आंसर है वो डाउन स्टेयर्स है, और 23 का आंसर जो है वो जगलर है। इसका जगलर और ऑक्शनर भी हो सकता है इसका, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है। तो देखिए आपका अधीनस्थ बोर्ड आंसर क्या देता है। इन दोनों में से ये दोनों आंसर हो सकते हैं। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, बेसिकली ऑक्शनर ही होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। एग्जाइल का जो मतलब होता है उसका आपको सिनोनिम बताना है, मतलब इसका पर्यायवाची बताना है। तो एग्जाइल जो होता है उसका मतलब होता है बैनिशमेंट, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मौन का एंटोनिम बताना है। तो मौन का मतलब क्या करना, शोक व्यक्त करना। मौन का मतलब होता है शोक, तो फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा, खुशी हो जाएगी, ठीक। तो इसका आंसर को क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं, जो कि सिलॉग से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये बेसिकली क्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 125 डिग्री बेसिकली 11/2 इंटू आर प्लस माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बेसिकली ए यदि 26 के रूप में कोडित किया गया है और बी 25 के रूप, तो ये बेसिकली ऑपोजिट कर दिया गया है, मतलब ए 1 की जगह पे 26 मान लिया गया है। तो मतलब उल्टा से हमें मानना है, 26 को ए मानना है, 25 को बी मानना है, 24 को सी मानना है, ऐसे मानना है। तो उसका जस्ट फ्लिप हो जाएगा नंबर, तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई किस राज्य में की गई है। आपको पता है कि अनामलाई जो हिल है वो आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है, बट इसका जो राइट आंसर है वो डी है। केरला में ये प्रजाति आपको देखने को मिली है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गोपी ने विवेक से कहा, अच्छा तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। ये आ गया मैथ्स के सीरीज से क्वेश्चन, तो बेसिकली हम इसमें डिफरेंस देखेंगे और इसमें ऑड वन आउट करना है, तो जिसमें वो चीज़ फिट नहीं बैठेगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। मतलब जागृति किस चीज़ का मैस्केट है, क्रिप्टो मुद्रा का, उपभोक्ता जागरूकता का, जलवायु परिवर्तन का, या फिर आयकर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता जागरूकता का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है। तो ये बेसिकली शांभाजी नगर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूके विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, INS तर्कस मतलब इंडियन नेवल शिप, INS का फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप, तर्कस ने लाल सागर मतलब रेड सी में नौसेना के जहाज़ों अल्मास PC-41 और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो बेसिकली ये कौन सी कंट्री के साथ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सूडान विल बी द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच होता है। तो हम सभी को पता है कि वज्र प्रहार जो होता है वो इंडिया और USA के बीच में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, केरला विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का ये बांग्लादेश साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो आप सभी को पता है जेरूसलम जो है वो इजराइल की राजधानी है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली इसका उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसरो के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बेसिकली ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ये बेसिकली कुर्ग को कहा जाता है। कुर्ग जो है आपका कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मथुरा में स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला को क्या कहते हैं? जो आपका स्टेंसिलिंग जो एक ट्रेडिशनल आर्ट है मथुरा से, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सांची विल बी द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो ये आप सभी को पता है कि ये तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ये आपको बताना है। तो हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी जो कि था कुंभ जाट। अब जम्मू एंड कश्मीर तो हट गया है, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्नाटका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो आप बेसिकली जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं नीचे जो होती है, बेसिकली ये क्या होती है? इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो उसको बेसिकली ये क्या करती है? अब्जॉर्व करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये बेसिकली नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि आपका हिंदी से कॉम्प्रहेंशन बेस्ड है। तो इसका सिर्फ मैं आंसर बताते हुए चलूँगी। 51 का आंसर बी हो जाएगा। 52 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 52 का आंसर सी हो जाएगा। 53 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 54 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। 55 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका कॉम्प्रहेंशन से ही रिलेटेड है। तो कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड मैं सिर्फ आंसर आपको बताती चलती हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिर 57 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। 58 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 59 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। इसके बाद हम 60th क्वेश्चन पे चलते हैं। 60th क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो ये निवेश का उदाहरण बेसिकली सोने के गहने खरीदना निवेश का उदाहरण नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टार्ट्स पे अपने सांख्यिकी के कुछ क्वेश्चंस, जो कि 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चंस के पार्ट्स रहते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा। 62 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 63 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 64 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका डी हो जाएगा। 65 का आंसर भी डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 67 का आंसर ए हो जाएगा और 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर ए हो जाएगा। 69 का आंसर सी हो जाएगा। 70th का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं अपने 71 क्वेश्चन पे। 71 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। सेवेंटी वन का फिर 70 71
72 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 72 का आंसर ए हो जाएगा। 73 का आंसर ए हो जाएगा। 74 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 75 का आंसर डी हो जाएगा। 78 का आंसर, 76 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 77 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 77 का आंसर डी हो जाएगा। 78 का क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। 79 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 80th का जो आंसर हो जाएगा इसका, 80th का आंसर जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर आपका 81 का जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 81 का आंसर कन्नौज हो जाएगा। 82 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मराठा हो जाएगा। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, 83 का आंसर ए हो जाएगा। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 85 का आंसर सी हो जाएगा। 86 का आंसर भी सी हो जाएगा। 87 का आंसर जो हो जाएगा वो भी आपका सी हो जाएगा। 88 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। 89 का आंसर डी हो जाएगा। 90th का आंसर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ये भी आपका डी हो जाएगा। फिर आप मूव करते हैं 91st क्वेश्चन पे। 91st का आंसर जो है आपका ये सी हो जाएगा। 92 का आंसर जो हो जाएगा ये रुग्णता हो जाएगा, मॉर्बिडिटी हो जाएगा। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर 94 का आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। 95 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 95 का आंसर जो है आपका ये सी हो जाएगा। 96 का आंसर भी सी हो जाएगा। 97 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 98 का आंसर सी हो जाएगा। 99 का बी हो जाएगा। इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, 100th क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि UPSSC PET से रिलेटेड न्यूज़ मैं डालती रहती हूँ। और अगर वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। उससे ये मान लगाया जा सकता है कि आप कट ऑफ जो है आने वाले उसमें कितना जा सकता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। और आंसर मैंने कोशिश किया है कि 99.99% आपका आंसर सही हो। आप फिर से आप इसको मैच कर सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जब आंसर की जारी होगा तो आप फिर से इसको मैच कर सकते हैं कि मैंने आपको कितना एक्यूरेट और सही आंसर बताया है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। आई होप आपके स्कोर अच्छे बन रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए।